हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अमरोहा क्लासेस में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता, मास्टर इंजीनियरिंग बुक का पूरा सॉल्यूशन कर रहे हैं। दोस्तों, हमारा चैप्टर चला सीरीज, ठीक है। इसके हम 40 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे। आज क्वेश्चन नंबर 41 से शुरू करेंगे। दोस्तों, अगर इससे पहले की वीडियो हम नहीं देखें तो आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। आज शुरू करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 41 से। दोस्तों, क्योंकि अगर आपने पहली वीडियो देखी है तो आपको समझने में बहुत जल्दी आसानी होगी और आप बहुत जल्दी समझ जाओगे। दोस्तों, आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी, अगर पहली वीडियो नहीं देखी है तो उसको ज़रूर देख लेना, क्योंकि मैं बिल्कुल आपको जीरो लेवल से लेकर चल रहा हूँ और हाई लेवल तक हम क्वेश्चन तक जाएंगे, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन मैं पहले करा भी चुका हूँ, तो पहली वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन जब भी मिले, मैंने आपसे क्या कहा था, पहले मैं आपको लिख कर ही बता देता हूँ। बी डी एफ सी ई जी, और यहाँ से पूछा गया है, ठीक है। यहाँ से एक पूछा गया है और इस टाइप का क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में आता जरूर है। ये आया हुआ है SSC CGL 2013 में। दोस्तों, जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले, मैंने आपको पहली क्लास में बताया था, जो पहला दिया हो इसका पहला अक्षर, ठीक है, और अगले वाले का पहला अक्षर, इनमें देख लेते हैं डिफरेंस, इसमें देखते हैं क्या अंतर हुआ है, ठीक है। ज़्यादातर 80% क्वेश्चन ऐसे ही सोल्व हो जाते हैं। तो आपने देखा सर, ए से बी हुआ, इसका पहला अक्षर ए था, फिर आगे चल के इसका पहला अक्षर बी है, फिर आगे चले फिर पहला अक्षर सी है, तो पहला अक्षर क्या आएगा आपका उत्तर डी। तो आपने देखा सभी ऑप्शन में डी था, कोई दिक्कत नहीं है। फिर दूसरा अक्षर चेक करेंगे। दोस्तों, क्या चेक करेंगे? दूसरा अक्षर चेक करेंगे। इसका भी दूसरा अक्षर, इसका दूसरा अक्षर, इसका दूसरा अक्षर, इनमें क्या चेंजिंग हुई है दोस्तों, ठीक है, ये देखेंगे। तो हमने देखा सर, सी से डी हो गया, फिर डी से ई हो गया, तो आगे ई से क्या हो जाएगा आपको सर? ई से हो जाएगा एफ। तो कोई दिक्कत नहीं है, डी एफ दो ऑप्शन में है, एक तो ऑप्शन नंबर ए में है और एक ऑप्शन नंबर सी में है, तो अब यहाँ से आंसर नहीं लगा सकते। वैसे ये तो क्लियर है, आपका आंसर ये नहीं होगा और आपका आंसर ये नहीं होगा, ठीक है। अब तीसरा अक्षर देख लेंगे। ई से क्या हुआ? एफ, और एफ से क्या हुआ? जी, तो जी से क्या होगा दोस्तों? आपका आंसर जी से होगा एच। तो दोस्तों, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी एफ एच। कौन सा आंसर है? ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना किसी स्टूडेंट को? कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? दोस्तों, एक बार और बता देता हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन था हमारा ए सी ई। आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी दोस्तों, अगर आपने मेरी पहली क्लास देखी है तब। सी ई, और मैं थोड़ा जल्दी लेकर चलूँगा क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन है, 80 क्वेश्चन है इसमें, शायद 2 क्लास और लग सकती हैं अभी इस एक्सरसाइज को कंप्लीट होने में, ठीक है। अगर आप कहोगे तो और इसकी और एक्सरसाइज भी हैं 2-3, उनको भी कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। दोस्तों, यहाँ से देखो, आपने इसका पहला अक्षर देखा ए से इसका पहला अक्षर बी हो गया, ठीक है। फिर आगे चले, पहला अक्षर सी हो गया, पहले ए था, फिर बी हुआ, फिर सी हुआ। दोस्तों, अब क्या होगा? आपको सर सीधी सी बात है, डी होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरा अक्षर चेक किया, आपने कहा सर सी था, फिर डी हो गया, फिर ई हो गया, तो अब क्या होगा आपको सर? ई के बाद एफ होगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपने कहा सर तीसरा अक्षर चेक करते हैं, इसका तीसरा अक्षर ई था, फिर एफ हुआ, फिर एफ से जी हुआ, जी से क्या होगा दोस्तों? आपको सर जी से होगा एच। दोस्तों, आसानी से बिना पेन उठाए इन क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, बिना पेन उठाए, ठीक है। ये तो मैं समझाने के लिए आपको लिखता हूँ दोस्तों। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 42 SSC CGL 2013 का पूछो हुआ क्वेश्चन है ये भी, तो हम आसानी से सोल्व कर लेंगे। दोस्तों, आपने ये लिखा, मैंने आपसे कहा है दोस्तों, आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, ठीक है। आप देखते ही क्वेश्चन को सोल्व करोगे कि किस क्वेश्चन में क्या हो सकता है, क्वेश्चन पढ़ते ही। मैंने सबसे पहले आपसे कहा है क्वेश्चन को पढ़ लो। आपने जब क्वेश्चन पढ़ा, ये इस टाइप का क्वेश्चन मैं कल भी करा चुका हूँ, ठीक है। जब आपने ये क्वेश्चन पढ़ा तो आपको ध्यान आया, सर ABC, पहले ABC था, फिर PQR, फिर DEF, फिर STU, तो आपके दिमाग में एकदम टिक हो जाएगा, एकदम क्लिक हो जाएगा। अगर आप प्रैक्टिस किए होंगे तो आप कहोगे सर ABC DEF, ABC DEF, ठीक है। इसका संबंध मतलब यहाँ से हो गया
ABCDEF, बिल्कुल ठीक, बताओ या नहीं। आपको सर इसका यहाँ देखा हमने PQR STU, बताओ कोई दिक्कत तो नहीं है ना किसी को भी, कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को भी। आप कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं है, तो अब क्या होगा, आप किसका, आपने इसका संबंध निकाल दिया इससे, ठीक है, इसका संबंध हो गया इस वाले से। तो अब इसका संबंध जो होगा DEF का संबंध जो आएगा वो यहाँ पर आएगा जहाँ पूछा गया है, ठीक है, क्योंकि एक छोड़ के अगला संबंध आ रहा है। तो DEF के बाद क्या आएगा बताओ, आपको सर GHI, कौन सा ऑप्शन है, आपको सर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों नहीं समझ आया तो और देखो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ बिल्कुल ही, ठीक है, वैसे तो समझ में आ गया होगा, फिर भी एक बार क्लियर कर देता हूँ, ठीक है, मैं क्वेश्चन में ही क्लियर कर देता हूँ आपको। देखो ABCDEF, ठीक है, ABCDEF PQR STU, ठीक है, यहाँ से देख रहे हो ना बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है। इसका संबंध इससे हुआ, ठीक है, फिर इसका संबंध DEF का जो होगा आगे वाले से होगा। क्लियर है या नहीं, मुझको ये बताओ, क्लियर है या नहीं। ऐसे PQR का संबंध किससे है, इससे है, PQR फिर STU का संबंध जो होगा वो यहाँ कोई खालिस्तान, अगर हमसे दो खालिस्तान पूछता तब हम बता देते दोस्तों, ठीक है, हमसे यहाँ वाला पूछा है तो इस वाले का रिलेशन किससे होगा, DEF से होगा ना। DEF के बाद क्या आएगा GHI दोस्तों, ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आसान क्वेश्चन है यार, समझो बिल्कुल। दोस्तों अगर अब भी समझ में नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, मैं और डिटेल में आपको समझा दूंगा। मैं ये लगता है कि आप सभी को आते हैं ये क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए ज़्यादा मैं ध्यान भी नहीं देता इतना समझाने पे, ठीक है, फिर भी अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43। समझ जाते हो मुझे, आपको पता है, ठीक है, क्योंकि बहुत टाइम हो गया आपको ये चैप्टर चलते चलते। दोस्तों ये देखोगे आप, मैं लिख देता हूँ यहाँ A। दोस्तों अगर समझ में नहीं आता तो बताना जरूर, मैं और धीरे पढ़ाना पड़े चाहे मुझको, पर आपको एक एक चीज़ क्लियर कर दूंगा। ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है, मैंने क्या कहा था, पहला अक्षर इसका देखा आपने, जो यहाँ पर आएगा उसका पहला अक्षर, फिर इसका पहला अक्षर, फिर इसका पहला अक्षर, ठीक है। तो आपने क्या देखा सर, इसका पहला अक्षर A था, फिर यहाँ जो आएगा जो हमसे पूछा गया है, तो ये तो क्लियर है क्योंकि फिर C फिर D, तो इसका पहला अक्षर B रहा होगा, ठीक है, क्योंकि इसका A, फिर यहाँ जो आएगा उसका B रहेगा, फिर जब भी तो C आएगा अगले वाले का, फिर उसके बाद D आएगा, ठीक है, पहला अक्षर तो क्लियर हो गया, ठीक है, पहला अक्षर क्या आने वाला है B, तो ये ऑप्शन तो देखते ही काट देंगे, ठीक है, क्योंकि B शुरू में ऑप्शन नंबर A और ऑप्शन नंबर B में है दोस्तों, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, अब देखो यहाँ से पहला अक्षर क्लियर कर लिया, अब आपने देखा यहाँ पे दूसरा अक्षर देखेंगे, अब दूसरे अक्षर पर निगाह, दूसरे अक्षर पर निगाह लगाओ, आपने दूसरे अक्षर पर निगाह लगाई, सर दूसरा अक्षर जो था यहाँ ई था, इसका एफ था, मतलब फिर दूसरा अक्षर जो है पीछे की तरफ से आ रहे हैं, दूसरा अक्षर क्या है पीछे की तरफ से आ रहे हैं ना, ई के बाद क्या हुआ एफ, एफ के बाद क्या आएगा दूसरा अक्षर यहाँ क्या आएगा, आप कहोगे सर जी, फिर जी के बाद जब भी तो आएगा ये एच इधर की तरफ से, बताओ आपके किधर से आए, राइट की तरफ से, राइट की तरफ से एक एक कम करके आए, ठीक है, दूसरे अक्षर में क्या करा है एक एक कम करा है दोस्तों। डायरेक्ट वाले क्वेश्चन होते हैं यार, क्या इसमें लिखता रहूं क्या मैं, एक एक कम करा -1 अच्छा लगेगा बताओ, ऐसे ही यार डायरेक्ट करना सीखो दोस्तों। BG आपको पता चल गया तो आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, ऑप्शन नंबर A हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत थी बताओ, कोई भी दिक्कत नहीं थी दोस्तों, नहीं आया ना समझ में, एक बार और समझाता हूँ, एक बार और समझाता हूँ, AHL ये मुझे बताना है, CFJ DEI दोस्तों, ठीक है। तो मैंने क्या देखा, इसका पहला अक्षर A था, इसका C, इसका D, तो आप यहाँ बता सकते हो सर इस यहाँ जो हमसे पूछा गया है जो शब्द आएगा यहाँ पर उसका पहला अक्षर B होगा, जब भी तो पहला अक्षर A फिर B फिर C फिर D, ये कॉम्बिनेशन बनेगा, क्लियर है आपको सर क्लियर है।
आपने दूसरे अक्षर पर ध्यान लगाया। इसका दूसरा अक्षर क्या था ई, इसका दूसरा अक्षर क्या था एफ। तो आपने कहा सर पीछे की तरफ से आ रहे हैं आपके ई एफ, फिर एफ के बाद इसका यहाँ पर क्या आ जाएगा दूसरा अक्षर जी, फिर जी के बाद इसका एच है ही। दोस्तों कॉम्बिनेशन ठीक बन गया आपको सर, बिल्कुल ठीक है। तो आपने देखा यहीं से आपको ज़्यादा आगे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपने देखा शुरू में बी जी एक ही ऑप्शन के था, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताओ कोई दिक्कत थी इस क्वेश्चन में? कोई भी दिक्कत नहीं थी, आसान क्वेश्चन था दोस्तों। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहता है, ये भी स्टेनो में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप यहाँ देखेंगे सी ई जी आई के एम ओ क्यू एस, ठीक है। आपसे आगे पूछा है क्या आएगा, तो यार कुछ भी नहीं है। आपने क्या कहा, मैंने क्या कहा आपसे, सबसे पहला अक्षर देखना है। आपने इसका पहला अक्षर यहाँ से देखा, सी से कितना हो गया आई हो गया, तो कितना ऐड करा गया होगा आपने दिमाग में लगाया सर सी आता तीसरे नंबर पर और आई आता कितने पर, 9वें नंबर पर। कितना ऐड हुआ होगा आपको सर +6 हुआ है। फिर आपने आगे देखा पहला अक्षर में ही आपको सर +6 हुआ है, क्योंकि आई 9वें नंबर पर आता है और ओ आता है 15 पे। तो आपको सर आगे भी +6 होगा, क्योंकि कॉम्बिनेशन बनाना होता हमें। तो आगे जब मैं +6 करूँगा, ओ में +6 करूँगा, ओ कितने 15 पे, 15 6 कितना होगा 21, 21 पे क्या आता है हमारा यू। दोस्तों क्या आगे कुछ करने की ज़रूरत है? शुरुआत जो होगी, जो हमारा आंसर होगा उसकी शुरुआत जो होगी वो यू से होगी। तो आपने देखा सर ये भी शुरुआत यू से नहीं थी, ये भी नहीं थी, ये भी नहीं थी। आंसर ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी यार, विद इन सेकेंड का क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। विद इन सेकेंड का क्वेश्चन था। दोस्तों क्लियर हुआ या नहीं? आपका आंसर क्लियर है। दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। SSC FCI में पूछो हुआ क्वेश्चन है, CIGIOM दोस्तों मुझसे पूछा है यहाँ पर क्या आएगा। मैं आपसे पहले ही कहता हूँ, सबसे पहले तो ये काम जरूर कर लिया करो। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ा, आपके माइंड में क्लिक हो जाएगा बिल्कुल हो क्या रहा है इसमें, ठीक है। फिर सबसे पहला अक्षर आपने ऐसे क्वेश्चन में, क्योंकि जब भी क्वेश्चन दोस्तों जिस टाइप का आता है मैं उसमें बता देता हूँ क्या करना है आपको, ठीक है। आपने देखना है इसका पहला अक्षर। आपने पहला अक्षर देखा, इसका पहला अक्षर यहाँ से देखा, तो आपने क्या देखा, क्या देखा आपने बताओ। आप कहोगे सर सी आता तीसरे पर, एफ आता 6 पर, +3 हुआ है। एफ से आई हुआ, आप क्या कहोगे सर +3 हुआ है। तो आप खुद ही कह दोगे सर आगे जो पहला अक्षर आएगा, जो हमारा आंसर जो होगा उसका पहला अक्षर जो आएगा उसमें +3 होगा। तो आई में +3 करा, आई आता 9वें नंबर पर, 3 करेंगे 12, 12 पे क्या आता हमारा एल। दोस्तों जो हमारा आंसर होगा उसकी शुरुआत किससे होगी, एल से होगी। तो किस ऑप्शन में है आपका सर, ऑप्शन नंबर ए में ही शुरुआत एल से हो रही है, इसमें जे से हो रही है, इसमें पी से हो रही है, इसमें क्यू से हो रही है। दोस्तों कुछ करना नहीं था, विद इन सेकेंड क्वेश्चन था, ठीक है। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। दोस्तों अगर आप चाहते हो कि पूरा क्वेश्चन मैं कराऊं तब भी बता देना, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। इतना तो आप समझ गए, पूरा खुद भी कर सकते हो। बट आपको एग्जाम में अगर ऐसे आंसर मिल रहा है तो क्यों टाइम बर्बाद करने की ज़रूरत है, ठीक है। टाइम तो वैसे ही बचाना होता है यार, जितना टाइम बच जाए हमारा फ़ायदा है। उस हार्ड क्वेश्चन कर लेंगे जो हमसे नहीं हो रहे, उनको बाद में दिमाग लगाकर कर सकते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है, BFGHLMNRS, और मुझे आगे बताना है क्या आएगा, ठीक है। तो आप कहोगे सर आपने तो एक ही बात बता रखी है, पहले क्वेश्चन को पढ़ो उसके बाद पहला अक्षर इनका चेक करो। आप कहो सर बी से मैंने एच चेक किया, बी आता दूसरे नंबर पर, एच आता 8वें नंबर पर, +6 हुआ है। मैंने कहा ठीक करो आगे। फिर आपने सर 8वें नंबर पर आता एच, फिर एन नंबर आता 14 नंबर पर, मतलब फिर कितना हुआ है +6 हुआ है। तो आप यार फिर क्या दोगे सर, आगे जो हमारा जो आंसर आएगा, जो आंसर शब्द आएगा दोस्तों उसमें +6 होकर आएगा। जब आप +6 करेंगे, एन 14 पर आता है, 14 में +6 करेंगे कितना हो जाएगा, 14 में 6 अगर जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, कोई भी बता सकता है, इतना तो आपसे आता होगा। टी आएगा, आप कहो सर टी तो 3 ऑप्शन में है, टी तो 3 ऑप्शन में है ना, बताओ
आपको सर यहाँ तो हमारा डायरेक्ट आंसर नहीं आया। दोस्तों हर जगह नहीं आता डायरेक्ट, ठीक है, क्योंकि आपको पहला अक्षर तो पता चल गया, क्योंकि 14 पे एन आया, 14 6 कितना हो गया 20, ये तो क्लियर पता चल गया टी है। तो ये ऑप्शन तो आप लगाओगे नहीं, ठीक है, ये ऑप्शन तो आप लगाओगे नहीं। फिर आप क्या करोगे, दूसरा अक्षर चेक करोगे। दूसरा अक्षर इसका एफ है, एफ से एल हुआ है, एफ से एल हुआ है। एफ कितने पर आता है 6 पर, 6 एल आता है 12 पर, मतलब +6 हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है। फिर एल से आर पर आए, क्योंकि दूसरा अक्षर चेक करना अब हमको। फिर कितना हुआ, +6 हुआ है। तो हमको पता चल गया दूसरे अक्षर में +6 हो रहा है। दोस्तों हमारा आंसर का जो दूसरा अक्षर होगा उसमें भी +6 हो रहा होगा, ठीक है। आर मतलब कितने पाता है 18 पर, 18 में 6 जोड़ेंगे कितना हो गया 24, 24 पे क्या आता है हमारा, 24 पे क्या आता है आपको सर एक्स। तो हमारा आंसर जो होगा उसका पहला अक्षर टी होगा, दूसरा अक्षर एक्स होगा, तीसरा अक्षर हमें निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आंसर हम यहीं से पहचान सकते हैं। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी स्टूडेंट को नहीं हुई। दोस्तों आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 दोस्तों एसएससी सीपीओ में पूछा हुआ क्वेश्चन है। डी के एम एफ जे पी एच आई एस जे एच बी। दोस्तों यहाँ मुझको बताना है। तो दोस्तों आपसे क्या कहा है मैंने, सबसे पहले आपने सीरीज पढ़ ली है, आपको उत्तर पढ़ ली, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। मैं कहता हूँ सबसे पहला अक्षर चेक करो, क्या करना है, सबसे पहला अक्षर चेक करो। आपने कहा सर इसका डी है पहला अक्षर, ये एफ है। डी कौन से पता है 4 पर आता है, एफ कितने पाता है आपको सर 6 पर। मैंने कहा कितना ऐड हुआ, आपको सर 2 ऐड हुआ। कोई दिक्कत तो नहीं, किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं हुई ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं है। दोस्तों फिर एफ से कितना हुआ आपको सर, फिर +2 हुआ, क्योंकि एफ से एच हुआ है, एफ आता 6 पर, एच आता 8 पर। फिर एच से जे हुआ, मतलब 8 से 10 हुआ, फिर +2 हुआ। तो दोस्तों जे से कितना होगा, +2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, क्योंकि जे 10 पे आता है, 10 में 2 जोड़ेंगे 12, 12 पे क्या आता है हमारा एल। दोस्तों हमारा आंसर जो होगा उसकी शुरुआत किससे होगी, आपको सर एल से। यहीं से आंसर बता सकते हो यार, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एसएससी सीपीओ 2013 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुई ना किसी स्टूडेंट को। क्वेश्चन नंबर 48 पर चलते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 48 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 48 भी बहुत आसान क्वेश्चन है, लिख लेते हैं इसको पहले। बाई बी पी डब्ल्यू टी एन यू आर एल, आगे बताना हम उसको क्या आएगा। दोस्तों जरूरत नहीं यार, आप खुद भी बता सकते हो इतना तो। सबसे पहले काम आपका क्या है, आपका सर पहले सीरीज हमको दिमाग से हमें एक बार देख लेनी है, इसमें हो क्या रहा है। आपने देखा तो आपको सर हमको देखते ही पता चल जाएगा इसमें हो क्या रहा है। तो फिर आप क्या करोगे, पहला अक्षर चेक कर लोगे। आपने यहाँ से देखा सर 22 से कितना हो गया, डब्लू हो गया, 22 से क्या हो गया, डब्लू हो गया, माइनस कितना हुआ है, 22 25 पाता है, डब्लू कितने पाता है 23 पे, -2 हुआ है। फिर डब्लू से क्या हो गया, पहला पहला अक्षर चेक कर रहे हैं, ठीक है। फिर -2 हो गया, क्योंकि 23 से 21 हुआ है। अब -2 होगा, यू आता है 21 नंबर पर। दोस्तों यू कितने पता है 21 नंबर पर, -2 करेंगे इसमें से तो कितना आएगा 19, 19 पे क्या था हमारा एस। हमारा आंसर जो होगा उसकी शुरुआत किससे होगी, एस से होगी। तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, ये हमारा आंसर नहीं होगा। क्लियर हुआ। अब दूसरा अक्षर चेक कर लेंगे, हमारा आंसर निकल आएगा। तो यहाँ कितना हुआ है, बी से टी हुआ है, बी से टी हुआ है, बी 22 पे आता है, टी 20 पे आता है, -2। फिर कितना हुआ है, -2। दोस्तों अब कितना होगा, आर में से कितना -2 करेंगे, कितना बचेगा, आर 18 पे आता है, -2 16, मतलब पी एस पी। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्या आगे चेक करना है यार, आप भी कर सकते हो इतना तो, क्यों टाइम लगाना है क्लास में, क्लास फालतू में लंबी हो जाती है फिर, ठीक है। मैं जल्दी सोच रहा हूँ जल्दी जल्दी ये चैप्टर कंप्लीट किए जाएं, क्योंकि गर्मी इतनी हो रही है ना दोस्तों, वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो एक रिक्वेस्ट आपसे हर बार रहती है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक जरूर किया करो और चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, ठीक है यार, बहुत मेहनत लगती है।
अब क्या है बताएं, आपको खुद समझ जाते हो आप, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 49 पर। कोई दिक्कत तो नहीं आई दोस्तों? अगर कोई भी परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताया करो, ठीक है। मैं आपका हर एक कमेंट पढ़ता हूँ, हर एक कमेंट का रिप्लाई भी करता हूँ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 49 क्या कहता है, डी के बाई एफ जे डब्लू एच आई यू जे एच एस, आगे मुझे बताना है क्या आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सर सीरीज मैंने पढ़ ली है पूरी, फिर उसके बाद मैंने क्या करा, मैंने पहला पहला अक्षर चेक कर लिया। इसका डी था, इसका एफ है, कितना हुआ +2 +2 +2। तो दोस्तों बता सकते हो +2 होगा या नहीं? आपको सर बिल्कुल जे में +2 करेंगे मतलब 12, 12 पे क्या आता है हमारा एल। दोस्तों जो हमारा आंसर होगा उसकी शुरुआत किससे होगी, एल से होगी। ये हमारा आंसर नहीं होगा, ये हमारा आंसर नहीं होगा, ठीक है। आंसर ए होगा या बी होगा। अब क्लियर कर लेते हैं कौन सा होगा। अब दूसरा अक्षर मैंने चेक करा, के से कितना हो गया जे, के आता है 11 पर, जे आता है 10 पर, -1 हुआ है। जे से मैंने चेक करा आई, जे आता है कितने पर 10 पर, आई आता है 9 पर, -1 हुआ है, फिर -1 हुआ है। तो दोस्तों अब एच में से -1 करूँगा मैं, एच आता है 8 पर, -1 करूँगा 7 मतलब जी, एल जी। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना किसी स्टूडेंट को भी दोस्तों? तीसरा आप चेक भी कर सकते हो यार, पूरा भी चेक कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इतना तो आप करिए लोगे, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फिर बाद में, ठीक है। एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छे से। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 50 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 क्या कहता है दोस्तों, यार डायरेक्ट कर सकते हो। पहला अक्षर देखा, इसका ए था, इसका बी था, इसका सी था, तो आगे जो आएगा डी आएगा पहला अक्षर। आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है, किस ऑप्शन में? आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर बी में। यार ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है बताओ? आप पूरा चेक कर लेना यार, आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। मैं आपको जल्दी जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि टाइम यार इतना होता नहीं है, बहुत मुश्किल से वीडियो बन पाता है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, ठीक है। तो दोस्तों आप चेक कर सकते हो, पूरा बना कर देखा करो आप, ठीक है। ऐसा मत छोड़ देना, आप पूरा बना के चेक करके देखना आप, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी यार, आपको आगे चल के कहीं परेशानी नहीं पड़ेगी। ऐसा मत कर देना कि यहाँ छोड़ दिया बीच में नहीं छोड़ना, ठीक है। पूरा क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 क्या कहता है, इसको भी डायरेक्ट कर सकते हैं यार। दोस्तों आई के जे एन पी ओ एस यू टी, आगे मुझे बताना है क्या आएगा। दोस्तों एक ही बात मैं आपसे कहता हूँ, पहले सीरीज पढ़ लो अच्छे से, ठीक है। ठीक से पढ़ लें आपने, आपके माइंड में क्लिक हो जाएगा अगर आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर रहे हो तब दोस्तों। इसके बाद आपको क्या करना है, पहला अक्षर चेक करना है, ठीक है। क्या करना है, पहला अक्षर, सभी जो भी सीरीज बनी हुई है जितने पार्टों में टूटा हुआ है सभी का पहला पहला अक्षर चेक कर लेना है। इसका पहला अक्षर चेक करा आई था, फिर कितना हुआ एन हुआ। दोस्तों आई कितने पाता 9 पर, एन कितने पाता 14 पर, तो कितना ऐड हुआ आप बता सकते हो कितना ऐड हुआ है? यार कोई भी बता सकता है आपको सर, 9 5 14 होते हैं, 5 ऐड हुआ है। फिर मैं कहूँगा बताओ 14 से 19 हो गया, फिर 5 ऐड हुआ है। तो आप कहोगे सर हमारा जो आंसर आना है, जो हमारा उत्तर आएगा उसका पहला अक्षर जो आएगा दोस्तों वो उसमें 5 जुड़ कर आएगा, इसमें एस में 5 जुड़ कर आएगा। एस 19 पाता, 19 5 24, 24 मतलब एक्स। दोस्तों जो हमारा आंसर जो होगा उसकी शुरुआत किससे होगी, एक्स से होगी। एक ही ऑप्शन हमारा ऐसा है जिसकी शुरुआत एक्स से हो रही है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। दोस्तों आपको ये तो नहीं लग रहा कि मैं आपको जल्दी पढ़ा रहा हूँ दोस्तों? अगर लग रहा है किसी को तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, जिससे मैं आगे अपनी स्पीड कम कर सकूँ और आपको और ज़्यादा अच्छे से समझा सकूँ। पर दोस्तों मुझे लगता नहीं यार, इतने अच्छे से मैं आपको बता देता हूँ इतने कम टाइम में भी, कि किसी भी जो बिल्कुल जीरो है उसको भी कहीं दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 52 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 क्या कहता है, पहले मैं आपको लिख देता हूँ क्वेश्चन, के यू जेड एम क्यू एक्स ओ एम बी क्यू आई टी। दोस्तों
आगे बताना तुम्हें क्या आएगा, ठीक है। ये मैं जगह बना लेता हूँ, ठीक है। इससे दूर दूर लिखता हूँ तो आपको क्या है, थोड़ा अच्छा समझ में आ जाता है। दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे पहले सीरीज पढ़ लेनी है, आपके माइंड में क्लिक हो जाएगा डायरेक्टली, और आप विद इन सेकेंड क्वेश्चन बिना पेन लगाए सोल्व कर सकते हो, ठीक है, जैसे मैं आपको प्रैक्टिस में कराऊंगा। दोस्तों आपने क्या करना है, फिर प्रत्येक का पहला पहला अक्षर चेक करना है। के से क्या उतना हुआ, एम, मतलब के कितने पाता 11 पर, एम कितने पाता, एम कितने पाता 13 पर, कितना हुआ आपका सिर्फ +2। कोई दिक्कत तो नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या हुआ, एम 13 पर ओ 15 पर +2 आगे जो होगा दोस्तों +2 होगा। क्यू मतलब कितने पता है, 17 पर 17 दो कितने होंगे 19, मतलब इसका जो हमारा आंसर आएगा उसका पहला अक्षर जो होगा वो एस से शुरुआत होगी। आपको सर आपका तो सभी की शुरुआत एस से हो रही है, तो मैं कहता हूँ दूसरा अक्षर चेक कर लेते हैं, ठीक है, दूसरा अक्षर भी चेक कर लेते हैं। तो मैंने दूसरा अक्षर दोस्तों चेक किया, तो मेरे यू से कितना हुआ, क्यू, यू कितने पाता है 21 पर, और क्यू कितने पाता है 17 पर। दोस्तों कितना हुआ -4। फिर दूसरा अक्षर -4। फिर आगे चेक किया दोस्तों कितना हो गया -4। दोस्तों जो हमारा आंसर आएगा उसका दूसरा अक्षर जो होगा वो -4 करके आएगा। आई में से -4 करेंगे मतलब 9, 9 में से 4 करेंगे कितना आएगा, कितना बचेगा 5, 5 पे क्या होता है हमारा ई। दोस्तों हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है ना किसी स्टूडेंट को, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 53। दोस्तों आप कर सकते हो यार आसानी से, साफ साफ में क्लियर दिखाई दे रहा है ना। दोस्तों बताना जरूर, ठीक है, अगर कहीं दिक्कत हो तो यार मुझको कमेंट कर देना, कभी वीडियो को डिसलाइक कर दो, कमेंट करके बता देना, मैं आगे से ध्यान रखूंगा आपको। बट मुझे लगता नहीं आपको कहीं प्रॉब्लम आ रही होगी, अगर आप मन से पढ़ रहे हैं तब। दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। POQSRTBUW, और आगे मुझे बताना है क्या आएगा दोस्तों, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या कहा आपसे, क्वेश्चन पढ़ो। दोस्तों इतने इजीली आप क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे ना, विद इन सेकेंड क्वेश्चन लगा पाओगे जब मैं आपको इनकी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, ठीक है। वैसे तो ये भी बहुत इजी तरीका है, जब आपको प्रैक्टिस कराऊंगा ना मैं आपको, बस यार ये तरीका सीख जाओ ना, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक यार कहीं काम नहीं करती हैं, कहीं कहीं काम करती हैं, ठीक है। ये तरीका सबसे बेस्ट होता है। शॉर्ट ट्रिक तो इनसे बनती है ना, जब आप इसको सीख जाओगे तभी तो आपके दिमाग में नई नई बात आएंगी, नए नए कुछ आप सीख पाओगे, तो आपका माइंड इतना कैच कर पाएगा कि आपका माइंड इतना कैच करेगा, इतना कैच करेगा कि आप देखते ही आप क्वेश्चन को बता देगा, कहीं भी आपको क्वेश्चन दिखाई दे जाए कि यार इसमें ये हुआ है, ये मैंने पढ़ा था इसमें ये हुआ दोस्तों, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है यार, अपने माइंड को ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाओ, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ आपने देखा आपने कहा सर पहला अक्षर चेक करेंगे, मैंने कहा पी था, कितना हो गया एस हो गया। पी कितने पाता है आपको 16 पर, एस कितने पाता है आपको सर 19 पर, कितना ऐड हुआ आपको सर 3। फिर कितना ऐड हुआ है एस 19 पर बी 22 +3। फिर आगे जो हमारा दोस्तों आंसर का पहला अक्षर जो होगा उसमें +3 करके आएगा, ठीक है। तो बी में +3 करा, 22 से 3 25, 25 पे क्या था 22। दोस्तों हमारे आंसर की शुरुआत जो होगी वो किससे होगी 22 से होगी, तो ये तो मैं ऑप्शन काट ही दूंगा, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं दूसरा अक्षर चेक कर लूंगा, ठीक है। ओ था, कितना हो गया आर हो गया। ओ से क्या हो गया दोस्तों आर हो गया, कितना हुआ ओ 15 पर, आर 18 पर, +3 हुआ, इसमें भी कितना हुआ +3 हुआ है। दोस्तों अब आंसर जो आएगा उसमें +3 करके आएगा। यू कितने पाता है, यू बताओ मुझे 21 पर, 21 3 कितना होगा 24, 24 क्या होता है मतलब x। हमारा आंसर क्या बाई x दोस्तों किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत कोई किसी स्टूडेंट को बताओ, कोई भी दिक्कत नहीं है, कितने इजी क्वेश्चन है ना, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 क्या कहता है, AMBFQXKUZ। दोस्तों आगे मुझे बताना है क्या आएगा। तो सबसे पहले यार आपको पता ही क्या करना है, सीरीज पढ़ी, उसके बाद क्या करा आपको देखते ही पता चल जाएगा, मैंने बताया ना यार, प्रैक्टिस करिए बस प्रैक्टिस,
उसके बाद आपको देखते ही पता चलेगा क्वेश्चन में हो क्या रहा है। अभी आप आगे देखोगे पहला एक्सरसाइज जब हम चेक कर रहे होंगे कहीं गुणा भी हो रही होगी, कहीं भाग भी हो रही होगी, कहीं माइनस भी होगा, ठीक है। अभी सीधे क्वेश्चन चल रहे हैं, अभी 2 से 3 एक्सरसाइज हो रहे हैं इस चैप्टर की, ठीक है। सीरीज चैप्टर की शायद 3 एक्सरसाइज और हैं अभी, ठीक है। तो सभी को करा दूंगा मैं, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आपने देखा पहला एक्सेल जब मैंने चेक किया, ए से कितना हुआ एफ, क्योंकि सभी का पहला पहला एक्सेल चेक करना है। तो ए से कितना हो गया एफ, ए कितने पाता पहले नंबर पर, एफ कितने पाता 6 पर, कितना ऐड हुआ आपको सर 5 ऐड हुआ। आगे चेक किया कितना ऐड हुआ, 6 से कितना हो गया, के 11 पाता है तो कितना ऐड हुआ 5 ऐड हुआ। दोस्तों हमारा आंसर जो होगा उसमें भी 5 ऐड होकर आएगा, ठीक है। के कितना पाता 11 पर, 11 में 5 ऐड हुआ कितना हुआ 16, 16 पे क्या था हमारा पी। दोस्तों कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत किसी स्टूडेंट को नहीं होनी चाहिए दोस्तों। तो जो हमारा आंसर होगा उसकी शुरुआत किससे होगी, पी से होगी। दोस्तों एक ही ऑप्शन हमें ऐसा दिख रहा है जिसकी शुरुआत पी से हो रही है, दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ज़्यादा टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों पसीने में बिल्कुल इतना तर हो चुका हूँ ना, इतना बहुत ज़्यादा दिमाग, इतनी गर्मी है ना, आपको पता होगा दोस्तों, बस बर्दाश्त करनी पड़ रही है आपके लिए, पर आप समझते नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। दोस्तों चलो इस क्वेश्चन को अगर लेते हैं, वरना मुझे तो रहता है एक ही बुक पूरा चैप्टर एक ही दिन में करा दूं, ठीक है। पर मेरे पास इतनी सुविधा नहीं है जो मैं आपको करा पाऊँ। चलो एडजस्ट करो, अभी क्वेश्चन नंबर 55 जल्दी करो दोस्तों। चलो इसको आप बताना, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर आपको बताना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, क्योंकि अगर आपने अच्छे से वीडियो देखी है, अगर पहले क्वेश्चन आपने सभी अच्छे से देखे हैं, तो इस क्वेश्चन में आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होने वाली। आसानी से दोस्तों सभी आंसर बताया करो, क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन दिया था, उसका एक ही स्टूडेंट ने आंसर दिया था, या तो आपको वीडियो में समझ नहीं आता। दोस्तों अगर आप आंसर नहीं दोगे तो मुझे तो यही लगेगा कि आपकी वीडियो समझ नहीं आई, मैंने ठीक नहीं पढ़ा है दोस्तों। तो प्लीज़ यार आंसर जरूर बताया करो कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।